एक बार एक गांव में प्रतियोगिता रखा गया। उस प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी को एक खंबे पे चढ़ना होता है। उसका नियम था कि जो भी उस खंबे के पीक तक पहुंच जाएगा, यानी कि शिखर तक पहुंच जाएगा, वह उसका ओनर हो जाएगा, यानी कि उस प्रतियोगिता को जीत लेगा। अब प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ। सभी प्रतियोगी उसमें हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचा और नामांकन करवाया। प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ। सभी गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुआ और भीड़ जमा हो गया और वह कंपटीशन स्टार्ट हुआ। एक प्रतियोगी आया उस खंबे पे चढ़ने के लिए, लेकिन वह कुछ दूर पहुंचने के बाद ही नीचे गिर गया। फिर दूसरा प्रतियोगी आया उस खंबे पे चढ़ने के लिए, वो भी कुछ दूर चढ़ा, फिर वह नीचे गिर गया। फिर तीसरा प्रतियोगी आया, उसने अपने हाथों और पैरों में मिट्टी लगा लिया ताकि वह उस खंबे पे आसानी से चढ़ सके और वह चढ़ना स्टार्ट किया। वह चढ़ा, लेकिन वह खंबे के आधे दूर पहुंचने के बाद नीचे गिर गया। ऐसे ही सभी प्रतियोगी आया उस खंबे पे चढ़ने के लिए, लेकिन वह कुछ दूर जाता तो फिर से वह वापस नीचे आ जाता। इसी तरह से सभी प्रतियोगी उस खंबे पे नहीं पहुंच पाया। लास्ट में एक बच्चा आया जो कि 10 साल का था। वो उस खंबे पे चढ़ने लगा। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जब ये लोग उस खंबे पे नहीं चढ़ पाया तो तुम क्या इस खंबे पे चढ़ पाओगे। उसे क्रिटिसाइज करने लगा, लेकिन वह बच्चा उस खंबे पे चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वो उस खंबे के आधे दूर तक पहुंच गया, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। फिर भी उसको क्रिटिसाइज करने लगा कि तुम नीचे आ जाओ वरना गिरोगे तो तुम्हारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। लेकिन वह बच्चा नीचे देखता और फिर उत्साह के साथ ऊपर चढ़ने लगता। वो चढ़ते गया और आखिरी तक में वह उस खंबे के पीक तक पहुंच गया, यानी कि वह शिखर तक पहुंच पाया और उस कंपटीशन को जीत पाया, यानी कि उस प्रतियोगिता को वो जीत गया। सभी लोग आश्चर्य हो गया कि ये 10 साल का बच्चा इस प्रतियोगिता को कैसे जीत पाया। ये जानने के लिए एक आदमी उस लड़के को अपने पास बुलाने की कोशिश किया। उसे बुलाया, लेकिन वह लड़का नहीं सुना। फिर से वह बुलाने लगा कि इधर आ जाओ, लेकिन वह लड़का फिर भी नहीं सुना। तो पास खड़े एक आदमी ने उसे बताया कि आप किसे बुला रहे हैं। वो तो बहरा है, वो कुछ भी नहीं सुनता है, सिर्फ देख सकता है। तो दोस्तों, वो लड़का उस प्रतियोगिता को इसलिए जीत पाया क्योंकि वह बहरा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे इन लोगों की बातों को सुनाई नहीं दे रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग हमारे लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए, बल्कि वह उसको बातों को सुनकर, उसके हो हल्ला सुनकर समझा कि वो हमें मोटिवेट कर रहा है, मुझे ऊपर तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए वह उस खंबे के पीक तक पहुँच पाया, उस खंबे के शिखर तक पहुँच पाया। तो एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम कोई नया गोल डिसाइड करते हैं या फिर बड़ा गोल डिसाइड करते हैं तो ये लोग हमें क्रिटिसाइज करने लगता है, हमें बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम गिरोगे। और हम भी उसके बातों में आकर अपने गोल को छोड़ देते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जो करने की शक्ति होती है, वो भी हम भूल जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं और अपने जीवन में फेलियर से गुजरते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो अब जब आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आए तो आप इसके अपोजिट ले, आप उस लड़के की तरह इसको बातों को मोटिवेट समझे। अगर वो आप कहता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप समझिए कि आप ये कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि अगर ये काम करोगे तो गिरोगे, तो आप समझना कि आप ये करोगे तो अच्छा संभलोगे। अगर वो कहता है कि आप ये करोगे तो मरोगे, तो आप समझना कि आप ये करोगे तो उससे बेहतर जीतोगे। इस प्रकार से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा याद रखना कि ये जो समाज है, आपके रिश्तेदार हैं, ये एक छोटे पत्थर की तरह होती है, क्योंकि आप बड़े पत्थर से नहीं बल्कि छोटे पत्थर से टकरा कर गिरते हैं। तो पहले आप ये छोटे पत्थर से संभलिए, बचिए, देख के चलिए ये रास्ते में आपको किस प्रकार से गिराना चाहती है, कैसे आपको क्रिटिसाइज करना चाहती है, उससे बचे और अपने सक्सेस के रास्ते पे चलिए। और एक दिन ऐसा भी मौका आएगा कि आप एक दिन सफल हो जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे, आप उस लड़के की तरह प्रतियोगिता में जीत पाओगे, उस शिखर तक पहुंच पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमेशा खुश रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहिए।